क्राइम ब्रांच 19 की टीम को मिली बड़ी सफलता। ई रिक्शा की बैटरी चोर को किया गिरफ्तार और नशे की आपूर्ति के लिए चोरी के पैसों से चिट्टा स्मैक खरीदता था। क्राइम ब्रांच 19 के इंचार्ज निर्मल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ई रिक्शा की बैटरी निकालने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी द्वारा बैटरी चोरी करने की कई वारदातों को अंजाम दिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि बैटरी चोरी की वारदातें कहां-कहां की गई है। क्राइम ब्रांच के इंचार्ज ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान पुनीत उर्फ पेप्सी के रूप में हुई है। पंचकूला से ब्यूरो चीफ सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट। इसको पेप्सी भी बोलते हैं, काफी फेमस है। पहले भी ये मुकदमे दर्ज है इसके पास और ये ई बैटरीज की चोरी करता है। जहाँ पे भी कोई रिक्शा खड़ी मिल जाती है उसमें बैटरी से निकाल लेता है और कहीं बाहर किसी पे रखी है तो वो बैटरी चुरा लेता है। और ये आतन अपराधी है। ये वैसे तो बेसिकली यूपी लखनऊ के पास का रहने वाला है, लेकिन काफी सालों से बल्टाना में रह रहा है। तो हमारी एमडीसी में एक चोरी हुई थी, 6 नंबर FIR है, 2025 की है, अभी इसी साल की। इसने ई रिक्शा से उठाया, उसमें से बैटरी निकाली, रिक्शा को छोड़ के चला गया। तो हमें सूचना मिली, हमने गिरफ्तार किया, तो इससे सारी बात सामने आई। तो अभी पता लग पाया सर कितनी वारदातें? हाँ, इसमें काफी वारदातें खुलेंगी। अभी इसका ड्यूरिंग पुलिस रिमांड ही है मुझसे। अभी तो हमने प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिमांड की मांग की है। तो क्या अकेला ही करता था सर? क्या? हाँ, ये अकेला ही चोरी करता है। शुरू से इसकी जो मोडस ऑपरेंडी है, जो इसका तरीका वारदात है, वो अकेले ही चोरी करने का है। और ये ताकि किसी को भनक भी न लगे, साथी को भी और किसी को भी, और उसको इधर उधर फिर बेच देता है। तो मकसद क्या था सर? पैसा कमाना या फिर नशे के? ये चिट्टे का सेवन करता है, तो डेली चिट्टे की नीड को पूरा करने के लिए फिर ये चोरी इसको करनी पड़ती है। पंचकूला हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर लगे गैंग रेप मामले में फंसे दूसरे आरोपी हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल ने आज इस मामले को लेकर कहा, ये किस्सा कुर्सी का है। कई स्वार्थी मोहनलाल बडोली की कुर्सी छीनना चाहते हैं। रॉकी मित्तल ने कहा, एक लड़की के गिरे आंसुओं ने 2 व्यक्तियों की जिंदगी नहीं बर्बाद करी, बल्कि 2 व्यक्तियों के परिवार की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची है। कहा, महिला आयोग के साथ साथ पुरुष आयोग भी बनना चाहिए ताकि हमारे जैसे लोगों की सुनवाई हो सके। रॉकी मित्तल ने कहा, गंदी राजनीति बंद करो और किसी पर भी कीचड़ उछालना बंद करो। कहा, कई ऐसे लोग हैं जो झूठे रेप केस में सजा भुगत रहे हैं। रॉकी मित्तल ने भावुक होते हुए कहा, किसी को किसी का करियर बर्बाद करने का कोई हक नहीं। साजिश थी क्या? पूरी साजिश क्या है और इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश है। ये हरियाणा की राजनीति में जो मेरी सोच है 17-18 से चल रही है, 17-18 से 6-7 साल से। मैं 5 साल से खुद प्रताड़ित हूं। ये सारा का सारा षड्यंत्र 4.5 महीने से चल रहा है। मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि मोहन बडोली के खिलाफ गवाही दो। जब मैं गवाही नहीं देता, मेरा नाम इसलिए डाल दिया क्योंकि मैं उनके साथ था। नहीं डालते तो मेरे किस पक्ष में गवाही देता। और अगली तो नहीं, एक और बात बताता हूं, मोहन बडोली जी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र था। जैसे ये मामला ठंडा होता, एक दूसरी लड़की भी इन्होंने तैयार करके रखी हुई थी, उसकी भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, उसका भी मेरे पास नंबर है, सबूत है। अरे लोगों, कब तक एक कुर्सी के लिए एक दूसरे को बर्बाद करोगे? मैंने कांग्रेस का राज भी देखा है, नल्लो का भी देखा है, लेकिन इतनी गिरावट नहीं थी कुर्सी के लिए जितनी अब है। यदि मोहन बडोली से कोई दिक्कत है, उसको वैसे चलता कर दो, उसको बर्बाद क्यों कर रहे हो? कब तक बर्बाद करोगे? और मैं तो कहता हूं, जैसे एक महिला योग होता है जो महिलाओं की सुनता है, अरे पुरुष योग भी बना दो, हमारी भी कोई सुन लो। 5 साल से तो कई बार मेरे पे आरोप लग चुके हैं। मैं फिर केस भुगतता हूं, जेलों में जाता हूं, दंड भुगतता हूं, फिर कहते हैं जा तू बरी हो गया। अरे जब पहले क्यों नहीं छानबीन करते केस करने से? हरासमेंट हो रही है। हरासमेंट मेरे को डूब मरने, मेरे को जब ये आरोप लगे, मां कसम मुझे लगा कि यार आत्महत्या कर ले। फिर मुझे लगा कि सारी जिंदगी मेरे घर वाले मेरे को ये सोच के बोलेंगे कि यार किसने कुछ किया होगा। फिर मैंने लड़ने का निश्चय किया। यदि मेरे जैसे लोग मर गए, फिर कल को किसी और पे आरोप लगेंगे, फिर वो मरेगा, फिर तीसरा चौथा मरेगा। मेरा तो इन लोगों ने करियर खत्म कर दिया, बीजेपी वालों ने। अरे कम से कम बडोली साहब का तो ना करो। इनकी आपस की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। फिर रॉकी मित्तल कहां से आ गया? रॉकी मित्तल का तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ मेरा ये कसूर है कि मैंने मोहन बडोली के खिलाफ गवाही नहीं दी। तो आपने रिकॉर्डिंग्स की भी बात की है? अरे मेरे पास 8 कॉल रिकॉर्डिंग है उन लड़कियों की। आप सुनोगे तो आपके भी तोते उड़ जाएंगे भाई।
जब वो कॉल रिकॉर्डिंग बड़े बड़े अधिकारी सुनेंगे उनका दिमाग हिल जाएगा। जब हिमाचल पुलिस सुनेगी उनको भी लगेगा कि ये लड़कियां जो कह रही है ना कि 1.5 साल से मैं बड़ी दुखी थी, रो के दिन काट रही थी, उसकी गुंडागर्दी का आलम देखोगे ना रिकॉर्डिंग में। एक बार तो बोलती है मेरा घंटा नहीं उखाड़ सकता कोई, घंटा। जिसके साथ कोई कांड हुआ हो क्या ऐसी बात करता है? मेरे घर पे 3 बार लोग आए। जब पुलिस में मैंने कंप्लेंट की 17 सितंबर को तो फिर भाग गए। जब सच्चे थे भागे क्यों? फिर पुलिस ने दोबारा बुलाया तो आनंद फानंद में उनके बयान लेके उनको रफा दफा कर दिया। फिर एक लेडीज के इन्होंने दिल्ली से फोन करवाने शुरू कर दिए। और असली पुलिस है कि नकली पुलिस है मुझे नहीं पता, रिकॉर्डिंग उसकी भी मेरे पास है। तो कब ये सारा का सारा खेल बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। कुछ लोग इस पे गिद्ध दृष्टि जमाए हुए इसके पद के ऊपर, सारा इसके पद का खेल है। सितंबर में मामला इसलिए उठाया, सितंबर से पहले उनको लगा था इसको एमएलए की टिकट मिलेगी, उस टाइम रोक के ये लड़की को पेश करेंगे, उसका आरोप लगवाएंगे। फिर लगा टिकट नहीं मिली तो ये राज्यसभा की टिकट से पहले झगड़ा कर दिया। इसको पता भी नहीं मामले का, मोहन भड़ोली जी को। जब राज्यसभा की टिकट कट गई, जो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले थे, तो एफआईआर मार्केट के अंदर आ गई। मोहनलाल भड़ोली को तो पता भी नहीं है कोई एफआईआर कटी है, उस पर तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, ना रोकी मित्तल पे। पब्लिक के अंदर एफआईआर आ गई, कमाल की बात। तो हिमाचल पुलिस ने जांच के लिए बुलाया था, कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी तक ना मेरे को बुलाया ना भड़ोली जी को बुलाया। वो जांच कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। उस जांच के अंदर शायद उनको लग रहा है कि ये राजनीति का शिकार हुआ है, राजनीति का मुद्दा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि जो 14 को जैसे खिलौने और गुड़िया में चरस भरकर कुरियर से तस्कर करने वाले आरोपी को पंचकूला क्राइम ब्रांच 19 की टीम ने केरल से किया गिरफ्तार। नशा तस्कर अपराध को अंजाम देने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। एक ऐसा ही मामला पंचकूला में सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति कुरियर के माध्यम से नशा तस्करी कर रहा था, लेकिन जब कुरियर कंपनी ने इसकी जांच की तो उसमें नशीला पदार्थ चरस पाया गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और क्राइम ब्रांच 19 इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी। क्राइम ब्रांच 19 की टीम ने कुरियर के माध्यम से चरस की तस्करी करने के मामले में एक आरोपी को केरल से गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने कई घंटे का सफर तय कर 2800 किलोमीटर दूर बैठे आरोपी को गिरफ्तार कर पंचकूला लाई है। क्राइम ब्रांच 19 के इंचार्ज निर्मल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के द्वारा डीटीडीसी कुरियर के माध्यम से चरस केरला मंगवाई जा रही थी और इस मामले में क्राइम ब्रांच 19 ने 1 किलो 80 ग्राम चरस भी बरामद ये हमारा की थी। 8/3/2024 का मुकदमा है। हमें यहाँ पार्सल कंपनी डीटीडीसी की जो है वहाँ से एक सूचना मिली थी कि हमारे पास कुछ सस्पेक्टेड पार्सल है जो हमें लग रहा है कि नशे की वस्तु हो सकती है, जिसमें हमारी टीम मौके पे गई, उन्होंने उसको सर्च किया और जो एक प्रक्रिया होती है उसके जो उन्होंने चेक किया तो वो एक चरस मिली 2 पैकेट्स में। तो उसको फिर हमने उस पर मुकदमा दर्ज किया और आगे कार्रवाई अमल में लाई। तो सर कैसे पता लगा कि ये जो इसी आरोपी के द्वारा यहाँ से मंगाई जा रही थी, कोई क्लू मिला था? हाँ, उसके ऊपर उन्होंने एड्रेस लिख रखा था और जिसने पार्सल किया उसका हमने फिर छानबीन की तो उसमें सारा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया अभी ये आरोपी है, इसने पार्सल किया था। जो हमारा फिर हमने इसका प्रोग्राम बनाया और केरला का हम इन्वेस्टिगेशन में हमने रेड तैयार करी और प्रॉपर तरीके से जो इसको हमने राउंड अप किया, फिर अरेस्ट किया और वहाँ से फिर ट्रांजिट रिमांड लेके यहाँ लेके आए, आज इसको पेश कर रहे हैं। तो क्या सर ये तस्करी करता था या आप खुद इस्तेमाल करता? अभी तो बात आई है कि अब खुद के लिए लेके जा रहे हैं, बाकी रिमांड लेंगे, पुलिस रिमांड में पीछे लेके जाएंगे जहाँ से लेके आया है और आगामी तफ्तीश में जो आता है बतलाएंगे जी आपको। सर क्या खिलौनों में भी सर ये लेके जाता था? हाँ, ये अलग अलग माध्यम हम यूज़ करने लगे नशे के, जिससे कि पता ना लगे, किसी चीज़ के अंदर डाल देते हैं ताकि वो स्कैन ना हो। लेकिन ये हमारी जो ये अच्छी है, चलो कुरियर कंपनी, हम और कुरियर कंपनीज को मैसेज देना चाहेंगे कि एक्सरे स्कैनर रखे जैसे इस कुरियर कंपनी के पास है, जिससे कि हम इस जो नशे का जो अवैध ये तस्करी जिस हिसाब से होती है उस पर काबू पा सकेंगे।